सो हेलो फ्रेंड, मैं हिस्ट्री का पार्ट 1 लाया हूँ जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा ओनली टारगेट है BHU एंड AU। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, जो इसे हिंदी में प्राचीन इतिहास बोला जाता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में, मगध साम्राज्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश चला था 544 BC से 413 ईस्वी तक चला था। हर्यक वंश की संस्थापक बिम्बिसार हैं। बिम्बिसार के द्वारा की गई थी। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी में हुई। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनता है। आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव थ्योरी से ही पूछा जाता है। तो चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग से पूछेगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिम्बिसार हैं और इसके द्वारा की गई थी। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी में हुई थी। बिम्बिसार ने गिरिवज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी। आप लोग से पूछेगा कि बिम्बिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, तो आप लोग राजगीर को याद रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, गिरिवज राजगीर को अपनी राजधानी बिम्बिसार ने बनाए थे। चलिए, इनके वैवाहिक संबंधों यानी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला एवं पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य की विस्तार किया। जैन साहित्य में बिम्बिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि जैन साहित्य में बिम्बिसार का नाम क्या मिलता है, तो श्रेणिक मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मिलता है। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दिया था। तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से पूछेगा कि बिम्बिसार का नाम जैन धर्म में श्रेणिक मिलता है। इसकी हत्या, बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने ही कर दिया था। बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवन को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। चलिए, बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। आप लोग पहले हॉट टॉपिक का थ्योरी अच्छे से समझिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाए। आप लोग जब प्रीवियस उठाकर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो बहुत आसानी से बना देंगे। तो हर टॉपिक का पहले थ्योरी आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, बिम्बिसार के आप लोग से क्वेश्चन ऐसा भी आता है, हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे कि बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुनिक था। अजातशत्रु ने ही अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। तो आप लोग चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में ही चलिए, तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में ही बौद्ध संघ की प्रथम संगीति हुई, संपादन हुआ। प्रथम, ये भी क्वेश्चन आप लोग से यहाँ से बनता है। क्वेश्चन आप लोग से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो आप लोग थ्योरी अच्छे से समझिए, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में ही बौद्ध संघ की प्रथम संगीति हुई, संपादन हुआ, जिसमें सुत्पिटक और विनय पिटक का संपादन हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में ही बौद्ध संघ की प्रथम संगीति हुई, जिसमें सुत्पिटक और विनय पिटक की संपादन हुआ। यहाँ 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से। और चलिए, अजातशत्रु द्वारा उपयोग किया गया सबसे महत्वपूर्ण हथियार था महाशिला कटक था। ये भी क्वेश्चन बहुत यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अजातशत्रु के बाद उदय ने मगध की गद्दी पर संभाली थी। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि अजातशत्रु के बाद मगध पर किस राजा ने बैठा, उदय ने बैठा। तो आप लोग याद रखिएगा कि उदय ने गद्दी पर संभाली थी। उदय ने मगध पर 460 ईस्वी पूर्व से 444 साल पूर्व तक शासन किया। उदय ने पहली बार पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी स्थापित की। ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग से बनेगा कि उदय ने पहली बार पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी स्थापित की थी। आप लोग से पूछेगा क्वेश्चन कि उदय ने पहली बार, आप लोग से पूछेगा कि मगध में पाटलिपुत्र को कौन सा राजा ने सबसे पहले राजधानी बनाया था, तो उदय ने वो बनाए थे।
हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदर्शक था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था, तो नागदर्शक था। और संस्थापक पूछता है तो आप लोग बिम्बिसार पर टिक करिएगा। चलिए, जिसे शिशुनाग वंश ने संस्थापक शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदर्शक, इसे शिशुनाग वंश ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो आप लोग थ्योरी अच्छे से समझिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आसानी से बना लेंगे। चलिए, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदर्शक, जिसे शिशुनाग वंश ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। चलिए, शिशुनाग वंश अब आया और अंतिम शासक था नागदर्शक के बाद आया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश ने 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक चला। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिवज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि शिशुनाग वंश कौन ऐसा राजा था जिसने गिरिवज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया था, तो वो थे शिशुनाग। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कालाशोक के काल को प्रमुखता 2 महत्वपूर्ण घटनाएं के लिए जाना जाता है। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन आधुनिक पाटन में मगध की राजधानी में स्थानांतरित हुई थी। 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था, इसके बाद महापंचनंद ने नंद वंश की स्थापना किया। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नंदिवर्धन है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश से थे। और अंतिम पूछेगा अंतिम प्रथम, और जैसे पूछ देगा कि नंदवर्धन के बाद कौन सा राजा आया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि नंदवर्धन था। इसके बाद महापंचनंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। तो आप लोग को अंतिम और प्रथम किसके बाद कौन आए राजा, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से। तो चलिए, अब उसके बाद आया शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। नंद वंश चला था 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक। नंद वंश की स्थापना महापंचनंद ने किए थे। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था। चलिए, नंद वंश का अंतिम शासक था घानानंद। आप लोग को इसमें याद थ्योरी में यही करना है, प्रथम और अंतिम शासक और इसके बाद कौन सा राजा आया, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घानानंद, जिसे 322 ईस्वी पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना किया। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो नंद वंश का अंतिम शासक थे घानानंद, जिसे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया और नंद वंश का अंत हो गया। तो आप लोग से क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घानानंद था। और पूछेगा कि नंद वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत कर दिया था, चाणक्य की सहायता से अंत कर दिया। और मौर्य, और पूछेगा क्वेश्चन आप लोग से कि नंद वंश के बाद अंत करने के बाद कौन सा वंश आया, तो आप लोग याद रखिएगा मौर्य वंश आया। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़कर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मैं जो भी अपने से लिख कर वीडियो बनाता हूं, आप लोग को शॉर्ट नोट्स ला कर बनाता हूं। आप लोग अच्छे से अगर याद करते हैं, थ्योरी अच्छे से समझते हैं, तो एग्जाम में प्रीवियस उठाइएगा क्वेश्चन, अगर पूछा होगा, इससे फिक्स है क्वेश्चन पूछता है, अगर उठाइएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूँगा।